हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद अगर कोई माह शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोज़े रखता है तो गोया कि उसने पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखा है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर 6 रोज़े या तो वो मुसलसल रखें और या फिर यके बाद दीगरे रखे, छोड़ छोड़ कर रखे। बहरहाल शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोज़े के बड़े फ़ज़ाइल हैं और 6 रोज़े शव्वालुल मुकर्रम के रखने वाले ऐसे ही हैं जैसे कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखा है। तो हम सब कोशिश करें कि हदीस पर अमल हो। और दूसरी बात यह है कि माह रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह नमाज फ़र्ज़ थी, इसी तरह माह शव्वालुल मुकर्रम में भी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत करना कार सवाब था, इसी तरह माह शव्वालुल मुकर्रम में भी कुरान की तिलावत करना सवाब का बाइस है। जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक में बुराइयां करना ये मज़मूम समझा जाता था, इसी तरह माह रमज़ान मुबारक के अलावा किसी भी महीने में बुराइयां अंजाम देना ये भी क्या है, मज़मूम है। ऐसा नहीं है कि माह रमज़ान मुबारक ही सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ख़ास है, बल्कि जब तक ज़िंदगी है और जब तक सांसें चल रही है, हर मुसलमान मर्दों औरत पर नमाज पंजगाना फ़र्ज़ है। पूरी ज़िंदगी के लिए नमाज फ़र्ज़ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो आमाल रमज़ान के महीने में अंजाम दे रहे थे, सेम वही आमाल रमज़ान मुबारक के अलावा भी अंजाम देने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत करें, बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफ़क़त करें, अच्छे बुरे में फ़र्क महसूस करें, वालिदैन की खिदमत करें, औलाद की बेहतरीन तरबियत करें और तालीम दें, पड़ोसियों के साथ एहसान और हुस्न सलूक से पेश आएँ। ये तमाम बातें हमें चाहिए कि पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर लाजिम कर लें, फ़र्ज़ कर लें। वरना होता यह है कि रमज़ान मुबारक में लोग नेक बन जाते हैं और रमज़ान मुबारक जैसे ही रुखसत होता है फिर वो जो है अपनी फितरत की तरफ और अपनी आदत की तरफ लौट आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे दरमियान जुल्म और सितम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। अब हम इस बात का रोना रोते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में कोई भी कानून इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों पास हो रहा है? उसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमान निशाने पर क्यों हैं? हम ये सोचते हैं, मगर हम इसकी गहराई की तरफ नहीं जाते। सुने, बुजुर्गों ने फरमाया है, हदीसों में आया है, खुद कुरान पाक में है कि जब मुसलमान इस्लाम और दीन और शरीयत पर अमल नहीं करेंगे और जब मुसलमान बदकिरदार होंगे और जब मुसलमान नमाजें छोड़ेंगे और जब मुसलमान बदआमाल होंगे और उनसे बदआमाली सरजद होंगी, तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर अल्लाह मुसलमानों को सुधारने के लिए
मुसलमानों की इस्लाह के लिए, मुसलमानों को अपनी करीब करने के लिए, मुसलमानों को अपने दरबार में खड़ा करने के लिए, मुसलमानों को तौबा व इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता करने के लिए मुसलमानों के ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। तो ये जालिम बादशाह या जालिम हुक्मरां का मुसल्लत होना भी ये मुसलमानों की इस्लाह और मुसलमानों के सुधरने का मौका है। अब अगर ऐसे मौके पर भी मुसलमान अपनी इस्लाह न करे और सुधरे नहीं, तो फिर किस मौके पर वो अपनी इस्लाह करेंगे और सुधरने का वो जज्बा रखेंगे? जब इस तरह के हालात बनते हैं ना, मैं आपको बता दूं, इस तरह के हालात हमारे बुजुर्गों ने भी देखे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हालात हर 50, 40, 20 साल में बनते रहे और बनते रहेंगे, मगर मुसलमानों को चाहिए कि वो सब्र से काम ले, वो तौबा व इस्तिग़फ़ार से काम ले, वो अपने आमाल की इस्लाह करें, वो कम से कम शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो शरीयत पर अमल नहीं करता है उसे हुकूमत के कानून पर अमल कराया जाता है। तो आप अगर शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो हुकूमत का पाबंद होना पड़ेगा। इसीलिए शरीयत भी एक कानून है। ये जो कानून बन रहे हैं ना, ये जो कानून बन रहे हैं, ये वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर कानून बने या NRC के नाम पर कानून बने या किसी और के नाम पर कानून बने, ये जो कानून बनते हैं ना, इसकी वजह ये है कि जब हम शरीयत के कानून पर अमल नहीं करेंगे, जब हम शरीयत का लिहाज नहीं रखेंगे, जब हम शरीयत की पासदारी नहीं करेंगे, जब हम अपनी खुशियों के मौके पर शरीयत को फरामोश कर देंगे, तो फिर अल्लाह इसी तरह का कानून इन जालिमों के जरिए बनाता है और फिर मुसलमानों की आंखें खुलवाता है कि अगर तुम मेरे ना हुए तो फिर इसी तरह के जालिमों को तुम्हारे ऊपर हम मुसल्लत करके और इनके जरिए तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़कर या तो तुम्हें तोड़ देंगे या तुम्हें अपने से जोड़ देंगे। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो ये सब हो रहा है, ये खुदा, ये कुदरत का सिस्टम है। वरना मोदी और योगी और अमित शाह जैसे की कोई हैसियत नहीं है कि संसद में बैठकर 4-5 लोग कानून बना लें और उस कानून पर हम अमल कर लें। इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। ये हमारी बदआमालियों की सजा है, ये हमारे बदकिरदारी की सजा है, ये हमारी बदआमालियों की सजा है, बस और कोई बात नहीं। हम जिस दिन अपने पिछले गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्लाह के हुजूर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, तो भाई हुकूमत की क्या औकात, ये हुकूमत बदलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह। ये हुकूमत जब खुद को हम बदलेंगे तो हुकूमत भी बदल जाएगी, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हुकूमत भी कभी बदलने वाली नहीं है। तो ये मौका हमें जो मिल रहा है, ये हमें बदलने का मौका मिल रहा है। ये हम खुद में चेंजिंग्स लाएं, खुद में तब्दीली लाएं, खुद में बदलाव लाएं, खुद को जो है इम्प्रूव करें, शरीयत के लिए अपने आप को वक्फ करें, नमाज के लिए वक्फ करें, अपने वक्त नमाज में दें, अपने औकात को शरीयत में गुजारें। ये हमें एक मौका मिल रहा है। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें और बेदार हों। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कानून जब बनता है ना, तो मुसलमानों को शरीयत नजर आती है। नजर आती कि नहीं नजर आती?
ऐ काश हम शरीयत के कानून पर अमल करते तो आज इस तरह का कानून नहीं बनता। शरीयत वाहिद कानून है कि जिसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। शरीयत वो वाहिद कानून है कि जिसमें किसी तरह की मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शरीयत वो वाहिद कानून है कि अगर मुल्क का कानून शरीयत के कानून के मुआफिक होगा तो मुसलमान मुल्क के कानून पर अमल करेगा, वरना अगर मुल्क का कानून शरीयत के कानून के खिलाफ होगा तो मुसलमान उस कानून को अपने जूते की नोक पर रखेगा और शरीयत पर अमल करेगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे, तो कुरान आप पढ़ें। कुरान ने हमें क्या सबक दिया है? कुरान ने कहा अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग ये गुमान करते हैं कि वो सिर्फ आमन्ना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे और उनका इम्तिहान नहीं होगा। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि सिर्फ ईमान लाने का दावा करने पर वो यूं ही बख्श दिए जाएंगे और उनसे आजमाइश नहीं होगी? नहीं, ये गलत गुमान है। अगर आप ईमान लाए हैं और ईमान पर सख्ती से कायम हैं और शरीयत के आप पाबंद हैं तो आपसे अल्लाह इम्तिहान लेगा और आपको आजमाइश में डालकर आपके ईमान को परखेगा, आपके दीन को परखेगा, आपके आमाल को परखेगा कि आप किस हद तक अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान के लायक हुए हैं और कामयाबी के लायक हुए हैं। ये अल्लाह परखेगा। तो इसीलिए अब हमें चाहिए कि हम बिल्कुल वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अगर हम सड़कों पर भी उतरे ना तो बिल्कुल मुहज़्ज़ब अंदाज में, तहजीब के दायरे में, शरीयत के दायरे में हम अगर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अगर एहतिजाज के लिए सदाएं बुलंद भी करें ना तो इस अंदाज में करें कि कानून के खिलाफ कोई काम ना हो। कानून के दायरे में रहकर हम एहतिजाज की सदाएं बुलंद करें, हम अपना हक लेने के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हम अपना हक का मुतालबा के लिए हम जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा। समझ रहे हैं आप? तो एहतिजाज भी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है मुहज़्ज़ब तरीके पर होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। ये नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में ले लें जिसकी वजह से हमें दोबारा नुकसान हो। तो ये तमाम बातें हैं। ये हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है ये होता रहेगा और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह क्या है पता है? कच्चे पक्के मुसलमान का पता कब चलेगा कि कौन कच्चा है कौन पक्का है, कौन कच्चा है कौन पक्का है। हर 100 साल पर अल्लाह कच्चे पक्के मुसलमान की कटैया और छटैया के लिए इस तरह का माहौल पैदा करता है। इसलिए मुसलमानों हमें चाहिए कि हालात जैसे भी हों हमें ईमान पर जमे रहना है, हालात जैसे भी हों हमें नमाज की पाबंदी रखना है, हालात जैसे भी हों हम दीन को नहीं छोड़ सकते, हालात जैसे भी हो हम कुरान को नहीं छोड़ सकते, हालात जैसे भी हो हम मस्जिदें नहीं छोड़ सकते, हालात जैसे भी हो हम खानकाहें नहीं छोड़ सकते, हालात जैसे भी हो न हम दीन छोड़ेंगे न बुजुर्गाने दीन का दामन छोड़ेंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इस तरह के हालात बन गए तो हम नमाज ही छोड़ दे रहे हैं, इस तरह के हालात बन गए अब एहतिजाज पे निकलना है तो हम जुमा ही छोड़ रहे हैं। तो ऐसे एहतिजाज का क्या फायदा कि जो जुमा छोड़कर एहतिजाज किया जाए? बोलिए आप।
ऐसे एहतिजाज का क्या फायदा कि नमाज ही छोड़ दिया जाए, कुछ भी हो जाए। हुसैन इब्ने अली की तरह हम मुसल्ले पे जमे रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा हुसैन मुसल्ला छोड़ दिया था, मुसल्ले पे रहकर भी उन्होंने दीन की हिफाजत फरमाई। मुसल्ला छोड़कर दीन की हिफाजत नहीं होती, याद रखें। मुसल्ला छोड़कर, बोलिए, नमाज छोड़कर दीन की हिफाजत होती है? नहीं, नमाज छोड़कर मुल्क की हिफाजत नहीं होगी। नमाज छोड़कर मुल्क के आईन की हिफाजत नहीं हो सकती। नमाज छोड़कर मुल्क के संविधान की हिफाजत नहीं हो सकती। मुसलमानों को चाहिए, अरे भाई आप मुसलमान हैं और आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये भारत महान है, आपकी वजह से। वरना जिस मुल्क में एक भी कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं वो मुल्क बेरौनक है, वो मुल्क, बोलिए, बेरौनक है। आपको जो इन्हें जो रिज्क मिल रहा है ना, इन्हें जो रिज्क मिल रहा है वो मुसलमानों की वजह से मिल रहा है। इन्हें जो रोजी मिल रही है मुसलमानों की वजह से मिल रही है। वरना आपने पढ़ा नहीं है कि क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब आएगी? जब इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह का नाम लेवा मौजूद नहीं होगा, तो उस वक्त क़यामत आएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान चाक हो जाएगा, सूरज और सितारे लपेट दिए जाएंगे। उस वक्त क़यामत आएगी, बेरौनक, ये दुनिया बेरौनक हो जाएगी। जब एक भी मुसलमान इस रुए जमीन पर नहीं रहेगा तो ये दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म। क्या होगी? इसी तरह एक भी मुसलमान इस भारत में अगर नहीं रहेगा ना तो ये भारत भी, अरे बोलिए भाई, नहीं रहेगा। ये मुसलमानों की देन है, मुसलमानों के कदम की बरकत है, मुसलमानों की नमाज की बरकत है, मुसलमानों के दीन की बरकत है, मुसलमानों की शरीयत की बरकत है, मुसलमानों के इस्लाम की बरकत है, मुसलमानों के बुजुर्गाने दीन की बरकतें हैं कि ये भारत आज भी महान है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम नमाज छोड़कर कोई बहुत बड़ा इनकलाब बपा नहीं कर सकते। आप देखिए, आप तारीख पढ़िए, जंग की तारीखें पढ़िए, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखें जंग पढ़ लीजिए, सहाबाए किराम की तारीखें जंग पढ़ लीजिए, अहले बैत की तारीखें जंग पढ़ लीजिए। ये लोग जब मैदान जंग में होते थे ना तब भी नमाज नहीं छोड़ते थे। एक टीम, फौज की एक टीम नमाज पढ़ रही होती तो दूसरी टीम जो है निगरानी कर रही होती, नमाज नहीं छोड़ती। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई कि हम कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नमाज को भी छोड़ दे रहे हैं। अरे ये जो कानून बन रहा है ये शरीयत छोड़ने की वजह से बन रहा है, नमाज छोड़ने की वजह से बन रहा है, और फिर हम वही काम कर रहे हैं तो इनकलाब कैसे आएगा? इसीलिए कुरान पढ़िए। कुरान ने कहा कि जब तक तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और इस्लाम में दाखिल नहीं होगे तो तुम्हारा काम कभी भी पूरा नहीं होगा। कुरान पढ़िए। कुरान ने तो कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो अगर मुसलमान हो तो मुकम्मल इस्लाम ले आओ और मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मैं तो कहता हूं ये जितनी सियासी पार्टियां हैं ना, ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं, ये सियासी पार्टियां, ये कोई भी धर्म, तवज्जो दीजिएगा, ये कोई भी पार्टी धर्म की हमदर्द नहीं है। धर्म की कोई भी पार्टी हमदर्द नहीं है। आप देख लीजिए, ये कोई भी पार्टी, ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, किसी को धर्म से कोई हमदर्द नहीं। अरे भाई, पार्टी भी हिंदू मुस्लिम होती है। पार्टी तो इसलिए होती है ताकि मुल्क को तरक्की दी जा सके। मुल्क की तरक्की के लिए ये पार्टियां बनती हैं, धर्म की तरक्की के लिए थोड़ी ना बनती।
मुल्क की तरक्की के लिए पार्टियां बनती, मुल्क को संवारा जाए, मुल्क में अमन व अमान बहाल किया जाए, इसलिए ना पार्टियां बनती हैं। रोजगार में बात, रोजगार के हवाले से बात हो, रोजगार में तरक्कियां हों, इसलिए पार्टियां बनती हैं। मुल्क में तरक्कियां हों, इसलिए पार्टियां बनती हैं। लेकिन यहां तो देखा जा रहा है कि किसी को मजहब का दर्द नहीं। अगर मजहब का दर्द होता तो इस तरह की बातें नहीं होती। तो कोई भी पार्टी धर्म के हक में जो है वो हमदर्द नहीं। धर्म चाहे कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी, लेकिन सबका एक ही मकसद है, मारो काटो, इंतशार बपा करो और अपनी सियासत की रोटी सेको, बस यही मकसद है। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि किसी भी पार्टी पर भरोसा ना करें। मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद अपनी एक पार्टी बनाए। मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद जो है अपनी एक पार्टी का इंतखाब करें। इसलिए कि ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब हम्माम खाने में नंगे नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है तो अल्लाह से है, उम्मीद है तो रसूलुल्लाह से है, उम्मीद है तो सहाबाए किराम से है, उम्मीद है तो अहले बैते अतहार से है। हाँ, मुसलमानों को आज भी हुसैन इब्ने अली से उम्मीद है। हाँ, मुसलमानों को आज भी बगदाद के गौसे आजम से उम्मीद है। हाँ, मुसलमानों को आज भी अजमेर के ख्वाजा से उम्मीद है। मुसलमानों को आज भी कलियर के साबिर से उम्मीद है। मुसलमानों को आज भी किछोछे के मखदूम से उम्मीद है। मुसलमानों को आज भी बिहार के मखदूम बिहारी से उम्मीद है। हाँ, आज भी मुसलमान अपने वारिस से उम्मीद रख रहा है। आज भी मुसलमान अपने वलियों से उम्मीद रख रहा है। बाकी हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। आज देखिए जो लोग भी पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं उन सब के आमाल को आप देख लें, कितने खतरनाक उनके आमाल हैं। जो लोग भी हो, कोई हो, कसे बाशत, जो नौजवान पार्टी में घुसा शरीयत से बाहर हो गए। आप देख लीजिए, खुद देखिए। अरे जिनके बॉस का अकीदा अच्छा ना हो, जिनका बॉस ईमान पर ना हो, वो अपने चेलों को ईमान पर क्या लाएगा? वो अपने चेलों को दीन क्या सिखाएगा? वो अपने चेलों को शरीयत की तबलीग क्या करेगा? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते पार्टी वार्टी कोई माना नहीं रखती। ठीक है, आप अगर पार्टी कर रहे हैं तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका अकीदा पाक होना चाहिए, और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ पार्टी इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने इलाके के मुसलमानों को तरक्की देंगे, हम अपने इलाके में अमन व अमान कायम करेंगे। हम पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि हम अपने भाइयों का एहतराम करेंगे, उनके दुख और सुख में हम उनका साथ देंगे। हम अगर पार्टी इस नियत से कर रहे हैं कि हम पार्टी के जो है तहत और पार्टी के दर पर्दे हम अपने इस्लाम को और अपनी शरीयत का लिहाज रखेंगे, तो ये पार्टी असल में पार्टी है। वरना पार्टी में जाने के बाद लोग शरीयत, कुरान, नमाज सब खत्म कर देते हैं और आपस में इख्तिलाफ, झगड़ा, इंतशार, इलाके में बदअमनी फैलाना, ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप दीन के मुस्तकबिल हो, आप शरीयत के मुस्तकबिल हो। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते दीन में दाखिल हो जाओ, शरीयत में दाखिल हो जाओ, शरीयत के लिहाज से हर काम अंजाम दो, क्योंकि शरीयत के लिहाज से तुम अगर हर काम अंजाम दोगे तो अल्लाह तुम्हारे हर काम को आसान कर देगा।
ये मेरा वादा है। शरीयत के लिहाज से हर काम अंजाम दो, शरीयत के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से। अगर सड़कों पर निकलो तो शरीयत के लिहाज से निकलो, ताकि तुम्हारा सड़कों पर निकलना भी आसान हो जाए और तुम्हारा एहतिजाज भी कामयाब हो जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, तौफीक शरीयत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व